श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, गीता जो है हमारा एक सर्वमान्य पुस्तक है, पूरे वर्ल्ड में जिसको माना जाता है। तो उसकी कई सार बातों में से एक सार बात है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा वो भी बिल्कुल अच्छा ही होगा। यह एक सत्य, अटल सत्य है। तो इसको मान लें, अगर इसको हम मान लेते हैं तो हमारे लिए जीवन में जो आने वाली मुश्किलें हैं उसको सहन करना, उसको फेस करना आसान हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब अच्छा चल रहा है जब तो ठीक है, लेकिन जब कुछ बुरा वक्त आता है तो हम ये मान नहीं पाते हैं, हम इस बात को मानने से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बताते हैं, हमारे संत महाराज बताते हैं कि सॉल्यूशन, कि ये बात हम प्रूफ करके नहीं दिखा सकते। कोई बोले कि इसको साइंटिफिकली प्रूफ करो, तो ये बात हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात को अगर हम मान लेते हैं, इनिशियल स्टेज पे हम इसको मान लेते हैं, तो आगे जाकर ये अपने आप, हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो अपने आप ये बात प्रूव हो जाती है। जैसे कि हमको मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, कोई थ्योरम सॉल्व करना है, कोई अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जैसे हमको ये बात प्रूफ करनी है कि a इज इक्वल टू बी, प्रूफ दैट a इज इक्वल टू बी। तो लेकिन इसको प्रूव करने से पहले हम प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करते हैं कि लेट a इज इक्वल टू बी। हम एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं कि मान लेते हैं कि मान लिया कि a इज इक्वल टू बी। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और लास्ट में क्या हम प्रूफ कर देते हैं कि देयरफॉर a इज इक्वल टू बी। तो स्टार्टिंग कहां से हुई? एजम्पशन से, हमने मान लिया इस बात को। तो हम अगर इस बात को मान के चलते हैं तो आगे जाकर हम ये खुद एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो और जो हो रहा है वो भी अच्छा हुआ, और हमेशा अच्छा हुआ है तो आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। और लोगों की बात हम सुने, उनके लाइफ में हम झांक के देखें और लोग अपने एक्सपीरियंस बतलाते हैं, तो ये बात समझ में भी आती है कि आज एक बहुत बड़ी कंपनी है एप्पल, और उसके जो ओनर है स्टीव जॉब्स, उनका कहना है, वे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और बतलाते हैं कि मेरे जीवन में कितने अप्स एंड डाउन्स आए और आज मैं एक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हूं। तो जब मैं आज ऊंचाई पर पहुंचकर अपने लाइफ हिस्ट्री को अगर मैं देखता हूं कि मेरे जितने भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, उसको अगर मैं आज कनेक्ट करता हूं तो वो कनेक्शन लाइन सीधी आज की मेरी सक्सेस से जुड़ जाती है। जो भी मेरे जीवन में बुरा वक्त आया, उसको, उस डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट होकर मेरी सक्सेस से जुड़ जाती है। यानी कि हर बुरे वक्त का कनेक्शन किससे है? मेरी आज की सक्सेस से है। तो ये बात उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी और ये एक अटल सत्य है। यानी कि जो उनके साथ ये अगर सत्य है तो ये सबके साथ ये सत्य, ये रूल सबके साथ फॉलो होता है, क्योंकि परमात्मा के सिस्टम में सबके साथ एक ही रूल फॉलो होता है। तो ऐसे ही एक ग्रीक के फिलोसोफर हुए हैं सोक्रेट्स। उनका कहना है कि उनका भी यही कहना है। तो एक बार उनका एक दोस्त उनके पास आया। सोक्रेट्स की पत्नी जो थी वो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी, बहुत ही चिड़चिड़ करने वाली, लड़ने झगड़ने वाली थी। तो एक बार सोक्रेट्स के मित्र उनके पास आए और कहने लगे कि घर वाले मुझसे कहते हैं कि शादी करो, लेकिन शादी करने से मुझे बड़ा डर लगता है। तो सोक्रेट्स फिलोसोफर ने कहा कि भी डरने की क्या बात है, शादी करो, अच्छा जीवन साथी मिलेगा और अपने आराम से रहना, जीवन साथी के साथ एंजॉय करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। बोला लाइफ को एंजॉय करना वो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे साथ, तुम्हारे जैसे अगर जीवन साथी मिल गया लड़ने झगड़ने वाला, तो इस बात का मुझे डर लगता है। तो कहा कि अगर लड़ने झगड़ने वाला जीवन मेरे जैसे जीवन साथी मिल गया तो तुम, वो भी अच्छा ही होगा, तो तुम सोक्रेट्स बन जाओगे। यानी कि हर हाल में जो होना है वो अच्छा ही हुआ, जो होगा वो आगे भी अच्छा ही होगा। इस बात को जितनी दृढ़ता से हम, जितनी स्ट्रांगली हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उतना ही बुरा वक्त को एक्सेप्ट करने में हमारे लिए, उसको फेस करना हमारे लिए इजी हो जाता है। कि ये एक प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करके चलें कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो बुरा वक्त के साथ अच्छा वक्त जुड़ा हुआ है और अच्छा वक्त के साथ बुरा वक्त जुड़ा हुआ है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो जब भी
हमारे सामने अगर कोई बुरा वक्त आ जाते हैं या हमको लगता है, क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि होती है, सीमित बुद्धि में देखने का नजरिया दृष्टिकोण भी सीमित होता है, तो हमारे हिसाब से जो लग रहा है कि ये जो परिस्थिति है, ये जो सिचुएशन है, वो हमारे हमारे फेवर में नहीं है, तो हमको चाहे भले लगे, लेकिन इस बात को हम स्ट्रांगली बिलीफ सिस्टम में इस बात को स्ट्रांगली अगर हम मान लेते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, तो अगर इस बात को हम स्ट्रांगली मान लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी तरंगे उठने लगती है, ऐसी वाइब्रेशन जो निकलने लगती है हमारी बॉडी, पहले तो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में हमारी तरंगे बढ़ती है, उसके बाद हमारी बॉडी से बाहर फैलने लगती है और हमारे इर्द गिर्द जो हमारा ऑरा है उसको भी स्ट्रांग बना देती है। तो सामने बुरी परिस्थिति भी जो है वो हमारे ऑरा को टच नहीं कर पाती है, और ऑरा के अंदर आ भी जाती है तो उस ऑरा की स्ट्रांगनेस की वजह से उसकी जो स्ट्रांगनेस है, जो बुरे वक्त की जो स्ट्रांगनेस है, वो धीरे 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 ढीले ढीला पड़ जाता है। अगर हम इस बात को मान ले कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हमारी स्टेबिलिटी बनी रहती है, हमारा माइंड स्टेबल रहता है, तो उसकी वजह से बुरा वक्त भी जो है वो धीरे धीरे आसानी से वो कट जाता है, और बुरा वक्त के साथ जो अच्छा वक्त जो जुड़ा है वो जल्दी आ जाता है। बुरे वक्त के साथ जो जैकपॉट, जो सक्सेस, जो शांति हमारा इंतजार कर रही है, उसको हम जल्दी अप्रोच कर लेते हैं अगर हमारा बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग रहता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर कोई भी बुरा वक्त हमारे सामने आ गया और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा तो किस्मत, कोई कोसने लग जाए तो हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये मेरे साथ ही ऐसा, आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अगर हम ऐसे हिल जाते हैं, परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, लोगों को दोष देने लगते हैं, अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी ऐसी वाइब्रेशन हमारे शरीर के अंदर से निकलती है जो कि हमारे ऑरा को भी वीक कर देती है। तो जो बुरा वक्त के साथ जो जैकपॉट जो जुड़ा हुआ है, जो अच्छा वक्त जो जुड़ा हुआ है, वो और दूर हो जाता है। बुरा वक्त के का जो दायरा है वो धीरे 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 और बढ़ जाता है। दायरा और बढ़ गया तो बुरे वक्त के साथ जो अच्छा वक्त जो जैकपॉट जो जुड़ा हुआ था वो धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बुरे वक्त में भी अगर हम ऐसा सोच के चले तो बुरा वक्त धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और उसके साथ जुड़ा हुआ जैकपॉट जल्दी हमको सामने नजर आने लगता है। तो इसीलिए इस सत्य को मान के चले, अगर इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया है उसकी बात को समझकर, सुनकर अगर हम चलें तो हम भी अपने लाइफ में आगे चलकर एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि ये जो बात है बिल्कुल सत्य है। कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और आज भी सत्य है तो आगे भी सत्य ही रहेगी। इस बात को जितना हम जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेंगे, जीवन की मुश्किल परिस्थितियों से निकलना उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।